एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं न्यूज की पाठशाला शो कर रहा था और फोन आ गया। दरअसल उस दिन जब मैं शो करने के लिए गया तो मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ था, बिल्कुल आवाज न के बराबर निकल गई। मैंने किसी तरीके से वो शो किया। 9:45 के आसपास मुझे लगता है कि ब्रेक होता है शो में, तो वो ब्रेक हुआ। अमूमन मैं फोन कभी चेक करता हूं, कभी नहीं चेक करता, पर उस दिन मैंने जो है वो इत्तेफाकन फोन चेक किया तो देखा उस पर दिल्ली के लैंडलाइन से एक फोन आ रहा और उधर से आवाज आई कि सुशांत सिन्हा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। आवाज ने दूसरी लाइन ये कही कि भाई प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। मैं शॉक्ड रह गया कि भाई शो चल रहा है, अभी एक ब्रेक हुआ है और प्रधानमंत्री मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो 100 तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। उधर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज आई। उन्होंने जो मुझसे कहा मैं सुनकर और ज्यादा शॉक्ड रह गया। उन्होंने कहा कि आपका गला बैठा हुआ है, नौकरी बहुत जरूरी चीज है लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम से गए हुए थे, शायद केरल या कहीं गए थे, और वहां से लौटे और उन्होंने पाठशाला लगाया तो देखा कि मेरे गले की बड़ी बुरी हालत है। तो उन्होंने मुझे नसीहत दी कि थोड़ा गले का ध्यान रखिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये जरूरी है क्योंकि भाई आप काम कर रहे हैं, घर परिवार को भी साथ लेके चलना है, तो अपना हेल्थ जो है उस पर भी ध्यान दीजिए। इतनी देर में ब्रेक भी खत्म होने लगा और अब शो शुरू होना था फिर से, तो मैंने माफी मांगी कि सर समय खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। लेकिन आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को भी अगर सामने ये दिख रहा है कि कोई आदमी किसी तकलीफ में, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नरेंद्र मोदी, मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं एक पत्रकार को फोन करके क्यों बोलूं भाई अब थोड़ा ध्यान रखें। ये जो ह्यूमन एंगल है नरेंद्र मोदी का, ये जो मानवीय पक्ष, ये लोग एजेंडा चलाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जिंदा हैं और बाकी उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है।